हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा यीशु राजा महाराज एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं। और आज की सुंदर पवित्र बाइबल में जो पवित्र वचन, खासकर जो बाइबल के जो न्यू टेस्टामेंट जो मरकुस है, उसमें जो देखते हैं, जब एक अध्याय का जब 35 से और जब आगे 39 तक देखते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तब समौन जो उनके चेले थे और उनके साथी खोज में गए, तब वह मिला और उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के बस्तियों में जाएं, नगरों में जाएं और वहाँ भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। अतः वह सारी गलील में उसके आराधनालय में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालते लगा। मेरे खुदा के लोगों, यीशु मसीह वो सामर्थी, वो सर्वशक्तिमान, उसके सामने दुनिया की हर एक शक्तियाँ डरती हैं, कांपती हैं। जब लूका 4 के 42 से 44 तक देखते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब दिन हुआ तो निकल कर एक सुनसान जगह में गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे सुनसान जगह में, एकांत में। और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उसके पास से न जाए। भीड़ कहने लगी कि यहीं रहें प्रभु, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 2000 साल पहले इसीलिए आए थे कि वो हर गुनहगारों को बचा सकें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर जो भी विश्वास करता है, जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई देते हैं, क्योंकि वो चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, वो जीवित खुदा हैं। क्योंकि यीशु मसीह सिखा गए कि हम सब प्रार्थना करें, प्रभु की आराधना करें और एकांत में जाकर प्रभु से विनती करें। क्योंकि जैसे मत्ती 6 के 6 में भी लिखा है कि हमें एकांत में, गुप्त में प्रार्थना करना है। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों और प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है कि जगत का राज जो आ गया है, स्वर्ग का राज, वो जगत में अब निकट है। अब स्वर्ग का राज आ गया है, इसलिए हमें सच्चाइयों पर चलना है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है, क्योंकि वो जय जयकार के योग है, वो महिमा और बड़ाई और तारीफ के योग है। क्योंकि जब मरकुस 1 के 35 में देखते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह भोर निकलने के बहुत पहले सुबह सुबह वो प्रार्थना करने जाते थे। इसलिए हम सबको भी सुबह सुबह प्रार्थना करना है, क्योंकि देखते हैं सुबह शाम दोपहर हम लोगों को प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर की यही सिखा गए कि हम उनकी आराधना करें, उनकी जय जयकार करें, 6 दिन काम करें, एक दिन जो संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, उसके आराधनालय में जाएं और उसकी महिमा करें, स्तुति प्रशंसा जय जयकार करें, क्योंकि वो जय जयकार के योग है, वो महिमा के योग है, वो बड़ाई के योग है, वो तारीफ के योग है। क्योंकि वो स्वर्ग के सिंहासन पर हर पल विराजमान रहता है और स्वर्ग से हर पल इस पृथ्वी की ओर देखते रहते हैं कि कब बच्चे प्रार्थना करते हैं, और सुनकर वो हाँ और आमीन में उत्तर दे देते हैं। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले सिर्फ 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 प्रभु यीशु मसीह हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बंदों से वादा किया है कि तुम्हारी मैं संग संग रहूँगा, मैं पवित्र आत्मा के रूप में संग संग रहूँगा,
मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुमको ब्लेस करूँगा, आशीष करूँगा। उनकी आज्ञा पर चलना है, उनके सत्य मार्ग पर चलना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है। और वो सिखा गए कि हमें ऐसे चलना है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो सारी सृष्टि का मालिक है, उसके हाथ में सारी सृष्टि की उसके हाथों में है, क्योंकि उसकी रचना बहुत सुंदर है। लेकिन सबसे सुंदर इंसान को इसलिए बनाया कि वो परमेश्वर की महिमा कराए, क्योंकि कब किस समय इस पृथ्वी से जाना पड़े, क्योंकि एक दिन ये शरीर तो नासवान है, मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जर अमर है और वही परमेश्वर के पास पहुँचेगी। जो परमेश्वर की राहों पर चलते हैं तो यीशु मसीह अपने स्वर्ग में रखेंगे, और परमेश्वर की राहों पर नहीं चलते तो उस नरक की आग में झोंक दिए जाएंगे, जहाँ रोना पीटना होगा। इसलिए हमें इस पृथ्वी पर रहना है, कितना दिन रहना है पता नहीं, लेकिन जब तक रहें प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते रहें, उनका गुणगान करते रहें, उनकी जय जयकार करते रहें। ओ लॉर्ड ऑफ जीसस, ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, आदि अंत अल्फा ओमेगा, हम एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं आज के सुंदर दिन में। खासकर जो 2025, खासकर जो आज 28 जून 2025 जो है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहन बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, वो इंडिया अदर कंट्री जहाँ पर भी हैं, इस भारत या पूरे विश्व में जहाँ पर भी हैं, जिस हालात में हैं, जिस जगह हैं, प्यारी खुदाबंद खुदा उनके जीवनों को हम आपके हाथ में देते हैं। प्यारी परमेश्वर, यदि उनके अंदर कोई समस्या है, कोई बीमारी, दुख तकलीफी, कोई अंधकार शक्ति, कोई बदन दर्द, पेट दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, जो भी समस्या है, प्यारी परमेश्वर हर एक समस्या यीशु नासरी के नाम से उनके अंदर से आउट करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनके अंदर से आउट करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से बाहर करते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, आपकी पाकरों की शक्ति और सामर्थ्य चाहते हैं। उनके लाइफ को परमेश्वर आप वरदान देना। परमेश्वर, उनके शरीर को आपने भला चंगा किया है, उनके शरीर पर आपका अधिकार हुआ है, उनकी शरीर को आपने नॉर्मल किया है, उनका शरीर आपकी महिमा करे, उनके शरीर को आपने अच्छा किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और इनकी गवाही बने कि यीशु मसीह ने मुझे संभाला है, मेरी हेल्प की है, मुझे हर एक बंधनों से छुटकारा दिया है, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, क्योंकि यीशु मसीह आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपने पल भर में 38-38 साल के रोगियों को चंगा किया था, और आज भी आपके भक्त जब प्रार्थना करते हैं और आप प्रार्थनाओं को सुनकर आंसर देते हैं, हर एक दुख को आप सुख में बदल देते हैं, हर एक निराशा को आशा में बदल देते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह, उनके जीवनों को हम आपके हाथ में देते हैं। प्यारे परमेश्वर, जो भी उनके कार्य क्षेत्र हैं, जो भी व्यापार बिजनेस हैं, जो भी नौकरी उद्योग धंधे, जो भी परमेश्वर उनका कार्य क्षेत्र है, जैसा भी है, उसमें आप उनको परमेश्वर आप बढ़ाने वाले हैं, आप बढ़ा रहे हैं, उनके जीवन को आप ब्लेस कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं। प्यारे परमेश्वर, वो आपकी वो महिमा करें, आपका गुणगान करें, आपकी जय जयकार करें, आपकी पवित्र बाइबल को स्मरण रखें, पवित्र गीत को स्मरण करें, गाएं और आपके नाम की महिमा करें, वचन पढ़ें, आपके नाम की महिमा करें। वो राजाओं के राजा, वो महाराजा यीशु राजा, हम आपके हाथ में देते हैं। प्यारे परमेश्वर,
आपने एक एक भाई बहन बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक हर एक को आपने ब्लेस किया, आशीष किया, उनको आपने सुख में बदला। हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनका जीवन, उनका लाइफ आपने सुखी जीवन किया, हम धन्यवाद करते हैं। उनके आपके शरीर को आपने परमेश्वर यीशु मसीह भला चंगा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर इस छोटी सी विनती यीशु मसीह आपके पवित्र कदमों में रखते हुए बड़े विश्वास साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मुबारक शक्तिशाली नाम होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।